स्टूडेंट्स, आज हम 9th चैप्टर का पहला टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं और इस टॉपिक का नाम है डिजाइन थिंकिंग एंड बिजनेस सॉल्यूशन। यानी कि हमने यहाँ पर ये चीज देखनी है कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी बिजनेस प्लान है तो उसके लिए हम किस तरीके से सोचेंगे, किस तरीके से हम उसको डिजाइन करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस करनी है या देखनी है वो ये है कि हम कोई ओल्ड वर्जन्स की बात नहीं कर रहे, जिस तरीके से पहले बिजनेस डिजाइन होते थे उनकी बात नहीं करके वी आर डिस्कसिंग इन द डिजिटल एज। हमने डिजिटल एज के हवाले से या जो इस वक्त करंट टाइम चल रहा है उसके हवाले से जो बिजनेस प्लान है उसको डिजाइन करना है या उसकी चीजें जो है वो देखनी है। तो डिजाइन थिंकिंग हमें किस बात की तरफ लेकर जाती है? डिजाइन थिंकिंग हमें इस बात की तरफ लेकर आती है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी बिजनेस को इनिशिएट करना है, हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो फिर हमने उसको किस तरीके से सोचना है। सबसे पहले डिजाइन थिंकिंग कि हमारे जहन में ये आइडिया कैसे आता है, हम उसको किस तरीके से परसीव करते हैं। सबसे पहले डिजाइन थिंकिंग के अंदर हमारे पास फिर हमने उसका एक जो भी प्रॉब्लम है उसका हमने एक सोल्यूशन बनाना है, फिर हमने उस सोल्यूशन को टेस्ट करना है कि क्या ये सोल्यूशन जो है वो वैलिड है या नहीं वैलिड। फिर उसके बाद हम कस्टमर को उसकी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो दो चीजें यहां पर आ गई कि डिजाइन थिंकिंग क्या चीज है और बिजनेस सॉल्यूशन क्या चीज है। सबसे पहले डिजाइन थिंकिंग के की स्टेप्स क्या हैं और मैंने यहां पर एग्जैक्टली आपको बता दिया। डिजाइन थिंकिंग एक्चुअली आपको ये कहती है कि भाई आपके पास प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन डायरेक्ट आपने जंप नहीं कर देना कि ये प्रॉब्लम है सॉल्यूशन। नो, आपने सबसे पहले उस प्रॉब्लम को डीपली अंडरस्टैंड करना है। जब आपका प्रॉब्लम जितना ज्यादा अंडरस्टैंड होगा उतना ज्यादा आपका सॉल्यूशन अच्छा होगा। तो डिजाइन थिंकिंग के की स्टेप्स कौन से हैं? यहां पर 5 स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहला स्टेप है एम्पैथाइज। एम्पैथाइज का मतलब यह है कि आपने किसी भी प्रॉब्लम का या किसी भी बिजनेस का इस लिहाज से नहीं सोचना कि ये मैं बिजनेस कर रहा हूं और मुझे इससे क्या मिलेगा। नो, आपने ये सोचना है आप जिसके लिए बिजनेस कर रहे हैं, इट मींस दैट योर कस्टमर, आप जिन कस्टमर्स के लिए ये बिजनेस सेट कर रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी डिमांड है, वो कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं, उनको कौन सी सर्विसेज दी जा सकती हैं। यानी कि किसी और के समवन एल्स शूज के अंदर जाकर आपने देखना है, वहां पर बैठकर आपने सोचना है। एज अ कस्टमर आप देखेंगे कि मुझे कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, मैं कहां पर सेटिस्फाई होता हूं। दैट इज द एम्पैथाइज। आपने अपने प्रॉब्लम को डीपली अंडरस्टैंड करना है, इस एंगल पर अंडरस्टैंड करना है कि जिन कस्टमर्स के लिए आप जो भी बिजनेस प्लान कर रहे हैं क्या वो उनको सेटिस्फाई करेगा या उनको जिस जो रिक्वायर्ड सर्विसेज है वो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। दिस इज कॉल्ड द एम्पैथाइज। सेकंड नंबर पर डिफाइन। फिर जब आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए फिर आप उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी बुक ने जिस तरीके से एग्जांपल दी है कि हमारे बच्चों को बैग की जरूरत होती है, सो दिस इज आवर प्रॉब्लम, देयर इज द नीड ऑफ द सम बैग फॉर द स्टूडेंट्स हु सेटिस्फाई हु हम इसको ये समझते हैं जो उनको कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो उनको सेटिस्फाई करते हैं और जो उनकी डिफरेंट जो मटेरियल्स होता है, स्टेशनरी मटेरियल होता है, उसको रखने के लिए उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह का हमने एक बैग डिजाइन करना है। दिस इज द प्रॉब्लम। यानी कि हमने मुकम्मल तौर पर गौर व फौज के बाद अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। देन आइडिया से मुराद ये है कि अब हम उस प्रॉब्लम का ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। आइडिया से मुराद है ब्रेनस्टॉर्म करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। यानी कि हमें ये पता चल गया कि दिस इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? वी हैव रिक्वायर्ड अ बैग फॉर द स्टूडेंट्स। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या कहेगी? आइडिया इसके अंदर क्या बोलेगा? आइडिया डिफरेंट सॉल्यूशन देगा। यानी कि आपको कहेगा कि आप लेदर का बैग बना लें, आप जो है वो प्लास्टिक का बैग बना लें, आप जो है वो किसी और मटेरियल का बैग बना लें। तो देयर आर द डिफरेंट सॉल्यूशंस। दिस इज कॉल्ड द ब्रेनस्टॉर्मिंग और द आइडिया। ठीक है, हमें उसका फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन नंबर 1 मिल गया, सॉल्यूशन नंबर 2 मिल गया, सॉल्यूशन नंबर 3 मिल गया। अब हम इसमें से मजीद इसको प्रिसाइज करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। मजीद कहां पर कस्टमर को, कहां पर कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन किस चीज के ऊपर होगी, कॉस्ट इफेक्टिव देखेंगे
और हम क्या देखेंगे, और हम देखेंगे कि हमारा इसी यहाँ पर ही हम देखेंगे कि बिजनेस कैसे जो है वो ग्रो कर सकता है, किस एंगल के ऊपर बिजनेस ग्रो कर। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे, हम जिनके लिए बैग बना रहे हैं, whether they are required that bag, that type of the bag, whether they are required that types of the services are, और कोई भी, फिर आप देखेंगे कि क्या वो उनको कॉस्ट को तो नहीं प्रॉब्लम करेगा। ये ना हो कि हम एक ऐसी चीज बना दें कि आउट ऑफ बाउंड हो जाए। जो हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसके अंदर भी हम ये बात करेंगे कि हमने जब भी कोई चीज बनानी है तो उसके अंदर हमने मार्केट को नीड मद्देनजर रखना है कि क्या ये मार्केट इस एबिलिटी रखती है कि इस चीज को आपसे परचेज कर लेगी या नहीं कर सकती। तो कॉस्ट दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर तीसरे नंबर पर हमने अपने आप को देखना है कि क्या ये इसी फील्ड के अंदर आगे ग्रो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, दैट इज द बिजनेस। तो यहाँ पर हम इन सब सॉल्यूशन में से कोई एक जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो दिस इज द आइडिया। थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप के प्रोटोटाइप। अब हमने अपना सॉल्यूशन सिलेक्ट किया उसका एक प्रोटोटाइप बनाएंगे। ठीक है, हम प्रोटोटाइप क्या चीज होती है कि आपने एक्चुअल लॉन्च कोई चीज करने से पहले उसका एक नमूना बना देते हैं। जिस तरीके से मोबाइल को लॉन्च करने से पहले उसकी डमी मोबाइल्स आती हैं, वो कस्टमर को या डिफरेंट कम्युनिटीज को वो प्रोवाइड किए जाते हैं और वो वहां पर देखते हैं कि उसका जो है वो साइज क्या होगा, वेट क्या होगा, उसकी आउटलुक क्या होगी, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें जो है उसकी देखी जाती हैं। इसी तरीके से कोई सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हम उसका एक प्रोटोटाइप डिजाइन करते हैं कि जो भी हमारा स्टेक होल्डर है, कस्टमर है, क्या वो उसको ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। यानी कि अगर वो उससे सेटिस्फाई हो जाए तो फिर हम उसको लॉन्चिंग की तरफ लेकर जाएंगे। ऑन द सेम वे जब भी कोई गाड़ी ने लॉन्च होना तो सबसे पहले उसका एक हम एक्सपेरिमेंटल व्यू करते हैं ताकि अगर ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है देन हम इनकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे। ऐसा ना हो कि हम इंप्लीमेंट कर दें और फिर उसके बाद पता चले कि कस्टमर को तो ये चीज की जो है वो उसकी सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो टेस्टिंग की बड़ी डिफरेंट वेज होते हैं कि हमने अल्फा टेस्ट करना होता है, बीटा टेस्ट करना होता है और भी कस्टमर लेवल टेस्टिंग होती है। तो यहाँ पर हम प्रोटोटाइप बनाकर उसकी टेस्टिंग करेंगे कि whether the solution which is selected by us is okay or not okay। तो ये है जी प्रोटोटाइप। हम उससे पहले इसके बैग के एग्जांपल के अंदर हम उनको एक जो है वो लेट्स से के प्लास्टिक का बैग बनाकर दे देंगे, कार्डबोर्ड का एक बैग बनाकर दे देंगे या डिफरेंट मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए उनको एक प्रोटोटाइप बनाकर दे देंगे कि चीजें इस तरीके से शेल्फ टाइप रखी जाएंगी या स्टेशनरी, आप पेंसिल इस तरफ रख सकते हैं, अपनी बुक्स इस तरफ रख सकते हैं, कॉपी इस तरफ रख सकते हैं, एक्स्ट्रा। मतलब कि हम उसको एक चीज बनाकर देंगे और फिर सेटिस्फैक्शन लेवल चेक करेंगे कि कितना जो है। फिर उसके बाद जो है वो हम उसको ये यहाँ पर टेस्टिंग के अंदर हम क्या करेंगे कि हम वो कस्टमर को प्रोवाइड कर देंगे। वो जो प्रोटोटाइप बनाई है वो हम कस्टमर को दे देंगे और वो चेक करके हमें फीडबैक देगा। अगर वो हमें फीडबैक सेटिस्फाइड देगा और फिर हम उसको जो है वो प्रोडक्शन की तरफ लेकर जाएंगे। अगर उसने इसके अंदर कुछ चीजें जो है वो फीडबैक के अंदर जो है वो नेगेटिव दी तो हम उसको जो है वो करेक्ट करेंगे और फिर दोबारा ये साइकिल जो है वो चलेगा। आइडिया दोबारा करेंगे, प्रोटोटाइप बनाएंगे और टेस्ट करेंगे। जब तक कस्टमर की सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाएगी हम आइडिया से लेकर टेस्ट तक ये वाला जो है वो साइकिल दोबारा चलाते रहेंगे। तो ये है जी डिजाइन थिंकिंग के स्टेप्स। अब उसके बाद हमारे पास होता है बिजनेस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल बिजनेस सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे, एक ग्रोसरी स्टोर हमने या तो बनाना है। अब ग्रोसरी स्टोर के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारा कस्टमर ज्यादा किन चीजों को टेक कर रहा है। अब देखें एक बहुत बड़ा स्टोर है, ऐसे कैसे पता चल सकता है कि भाई कौन सी चीज जो है वो सबसे ज्यादा बिक रही है। अगर हमने अपने उस प्रॉब्लम को डिजिटल के साथ इंट्रोड्यूस किया होगा, यानी कि अगर हमने वो सॉफ्टवेयर अप्लाई किया होगा, वो एप्लीकेशन अपनी शॉप के ऊपर, अपने ग्रोसरी स्टोर के ऊपर अप्लाई की होगी, तो हमें फौरन पता चल जाएगा कि फलां स्टॉक चीज जो है वो ज्यादा बिक रही है। हमें यह भी पता चल जाएगा कि कौन से डेज के अंदर कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज्यादा सेल होती है। हमें यह भी पता चल जाएगा किन दिनों के अंदर हमारी सेल जो है वो कम होती है। हमें यह भी पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें ऐसी इन्वेंटरी के अंदर हैं जो कभी कस्टमर ने खरीदी ही नहीं है। तो दैट इज द बिजनेस सॉल्यूशन। यानी कि हमने सिर्फ उसको अपने लेवल के ऊपर नहीं रखना, हमने उसको कंप्यूटराइज्ड वर्किंग की तरफ लेकर जाना है, उसको कंप्यूटर से थिंकिंग करवानी है कि कौन सी चीज है। दैट इज द बिजनेस सॉल्यूशन। कि हमने उसका ग्रोसरी स्टोर का एक सिस्टम बना देंगे जो कि ग्रोसरी स्टोर के अंदर रखा जाएगा और वो हमें हर लेवल की चीजें जो है वो हर टाइप के एनालिसिस करके जो है वो हमें दे रहा होगा। तो ये हमारा टॉपिक क्या कहता है कि जब आप
डिजाइन थिंकिंग कर लें तो उसको फिर आपने अप्लाई करना होता है बिजनेस सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि आपका प्रॉब्लम फिर बिजनेस सॉल्यूशन के अंदर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो जब हम इस लेवल के ऊपर जाकर सोचेंगे तो हमारे बहुत सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होना शुरू हो जाएगी विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। एक्चुअली जो हमारा सारा डिजिटल टूवर्ड्स डिजिटल हमारा सफर है वो किस चीज की है, वो एक्चुअली हम ये कह रहे हैं कि हमने ह्यूमन को इंटरवेंट नहीं करने देना। ह्यूमन की इंटरवेंशन जितनी कम होगी वो हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छी चीज होगी। वहां पर जो है वो ऑटो चीजें हो जाएंगी तो हमें ऑटोमेटिक एनालिसिस जो है वो चीजें जो है वो मिलती है। एआई भी यही कहेगी, यानी कि अब तो हम कंप्यूटर से निकलकर एआई की तरफ आ गए हैं कि एआई या एजेंटिक एआई वो क्या कहती है कि भाई जो इंसान सोचता है वो एआई भी सोच लेगी, यानी कि वही तरह के डिसीजन जिस तरीके ह्यूमन डिसीजन करता है उसी तरीके से एआई भी डिसीजन कर लेगी। तो अब तो हम अपनी एप्स के अंदर अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एआई का यूज कर रहे हैं कि एआई खुद जो है वो फॉर एग्जांपल कौन सी चीजें जो है वो ज्यादा बिक रही हैं, ये तो पहले हमारा ह्यूमन लेवल देखेगा कि कौन सा जो है वो डे, अब ऑटोमेटिकली चीजें जो है वो डिटेक्ट होना शुरू हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ द एआई। तो हमने अपने डिजाइन थिंकिंग को किसकी तरफ लेकर आना है, बिजनेस सॉल्यूशन की तरफ लेकर आना है। तो ये टॉपिक जो है वो हमें एक आइडिया से लेकर एक बिजनेस सॉल्यूशन तक जो है वो हमें लेकर जाता है।